हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि टैली ERP 9 में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाती हैं वो क्या क्या काम आती हैं, कौन सी शॉर्टकट की से किस तरह की टास्क होती है, ये हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी शॉर्टकट कीज़ हमारे मेन्यू बार में दिखाई देती हैं तो वो 3 तरह से वर्क करती हैं। एक ऐसी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऐसी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जैसे F1 लिखा हुआ और F1 के नीचे एक लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन। ठीक है, तो इस शॉर्टकट की के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है शॉर्टकट्स विद सिंगल अंडरलाइन। विद सिंगल अंडरलाइन means alter is the additional key used with the key displayed. For example, alter plus F1 is the shortcut key for shutting the company. अगर एक अंडरलाइन लगी हुई है तो इसका मतलब उस शॉर्टकट की के साथ आपको अल्टर की साथ में प्रेस करनी है, तब वो वर्क करेगी। इसी तरह से अगर किसी शॉर्टकट की के साथ अंडरलाइन में डबल लाइन लगी हुई है, ठीक है, शॉर्टकट विद डबल अंडरलाइन, तो विद डबल अंडरलाइन मीन्स कंट्रोल इज द एडिशनल की विद द की डिस्प्लेस्ड इन द स्क्रीन। यानी कि जैसे F8 के साथ नीचे डबल अंडरलाइन लगी हुई है तो इसका मतलब है कि आपको F8 के साथ कंट्रोल की दबानी है। तो फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस F8 इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग द क्रेडिट नॉट वोचर। इसी तरह से अगर कोई अंडरलाइन नहीं लगी हुई, सिंपल शॉर्टकट की लिखी हुई है जैसे F2 है तो F2 के साथ आपको कुछ भी नहीं दबाना, सिर्फ F2 प्रेस करनी है। F2 जो है वो डेट के लिए, डेट चेंज करने के लिए वोचर एंट्री की ये शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो 3 तरह से शॉर्टकट कीज़ लिखी जाती हैं, एक विदाउट अंडरलाइन, एक सिंगल अंडरलाइन और एक डबल अंडरलाइन। जो विदाउट अंडरलाइन है उसमें आपको सिर्फ शॉर्टकट की दबानी है, जो डबल अंडरलाइन सिंगल अंडरलाइन है उसके साथ आपको अल्टर की दबानी है, जो डबल अंडरलाइन है उसके साथ आपको कंट्रोल की दबानी है। तो अब हम कुछ शॉर्टकट कीज़ की डिटेल की बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले जैसे F1, व्हाट इज़ द फंक्शन। F1 का क्या फंक्शन है? टू सेलेक्ट द कंपनी और टू ओपन द कंपनी। अगर आप F1 प्रेस करते हो, F1 कहाँ प्रेस कर सकते हो? वेयर टू फाइंड ऑन द गेटवे ऑफ टैली। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे होते हो तो F1 की जो है F1 शॉर्टकट जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, इनेबल्ड हो जाता है। तो उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? टू सेलेक्ट द कंपनी और टू ओपन द कंपनी। इसी तरह से कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल के साथ F1 है, ये आपको कहाँ अवेलेबल होता है? ऑन द गेटवे ऑफ टैली, देन इन्वेंट्री वोचर एंड देन अकाउंट, इन्वेंट्री वोचर या अकाउंटिंग वोचर में जाके पेरोल वोचर, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका काम क्या है? टू सेलेक्ट द पेरोल वोचर फ्रॉम इन्वेंट्री और अकाउंटिंग स्क्रीन। इसी तरह से कंट्रोल के साथ F2 ये अवेलेबल होता है गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंटिंग वोचर या इन्वेंट्री वोचर में सेल्स वोचर में जाके, टू सेलेक्ट द सेल्स ऑर्डर वोचर फ्रॉम द अकाउंटिंग वोचर और इन्वेंट्री वोचर स्क्रीन। इसी तरह से कंट्रोल प्लस F4 टू सेलेक्ट द परचेज ऑर्डर वोचर फ्रॉम द अकाउंटिंग वोचर स्क्रीन। इसी तरह से कंट्रोल प्लस F10 टू सेलेक्ट द मेमोरेंडम वोचर। इसी तरह से कंट्रोल प्लस F9 टू सेलेक्ट द डेबिट नोट वोचर। इसी तरह से कंट्रोल प्लस F8 टू सेलेक्ट द क्रेडिट नोट वोचर। और अगर कंट्रोल के बिना सिर्फ F8 अगर प्रेस करते हैं तो ये सेल्स वोचर को सिलेक्ट करने के लिए है, और F9 जो है वो सिर्फ परचेज वोचर को सिलेक्ट करने के लिए है, F7 जनरल वोचर को सिलेक्ट करने के लिए, F6 रिसीट वोचर के लिए, F5 पेमेंट वोचर के लिए, F4 कॉन्ट्रा वोचर के लिए। इसी तरह से अल्टर प्लस J, अगर आपको कोई जॉब वर्क आउट ऑर्डर फीड करना है, वोचर फीड करना है तो उसके लिए अल्टर प्लस J। इसी तरह से कोई आपको जॉब वर्क ऑर्डर वोचर जो है फीड करना है तो कंट्रोल प्लस W से भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस W। कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप जब जनरल एंट्रीज यानी वोचर एंट्री कर रहे होते हैं तो वोचर एंट्री में कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको काम आती हैं। वो कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं? सबसे पहले एस्केप। एस्केप शॉर्टकट की का क्या फंक्शन है? टू रिमूव व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इनटू द डाटा फील्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए वोचर। अगर आप वोचर प्रिपेयर करते हुए जो डाटा फील्ड के अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ लिखा है, आपने कुछ राइट किया है, उसको रिमूव करना चाहते हैं, जस्ट प्रेस द एस्केप की, जो आपने राइट किया है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से अल्टर प्लस D, अगर आपने कोई वोचर डिलीट करना है, मास्टर में से वोचर को डिलीट करना है तो आप अल्टर प्लस D, उस वोचर पे जाके अल्टर प्लस D दबाएंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा और वोचर डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वोचर एंट्री कर रहे हैं, किसी वोचर एंट्री की स्क्रीन पे हैं और आपको लगा कि आपने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और उस अकाउंट की आपने एंट्री करनी है, लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो आप वहाँ से आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से शॉर्टकट की
Alt+C प्रेस करेंगे, जिससे क्या है कि आप मास्टर मेन्यू में चले जाएंगे और आप अपना लेजर और अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह से Alt+X टू कैंसल ए वोचर, अगर आप कोई वोचर एंट्री कर रहे हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो Alt+X। इसी तरह से अगर आप कोई फॉर्म, कोई एंट्री, कुछ भी एंट्री कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे के स्टेप्स ना करें और क्विक सेव हो जाए, ठीक है, वेयर यू यूज़ दिस की combination that screen or report gets accepted as it is, there is a quick save option। हम उसको शॉर्टकट में कह सकते हैं कि क्विक सेव ऑप्शन है। आपको सारी 1 बाय 1 स्टेप पे जाने के बजाय सीधा Ctrl+A प्रेस करेंगे, कंट्रोल की के साथ A प्रेस करेंगे तो जो भी टास्क आप कर रहे हैं वो टास्क आगे के स्टेप पूछे बिना आपको उसको सेव कर देगा। क्विक सेव की ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप कोई वोचर एंट्री कर रहे हैं और आप इनवाइस और वोचर के बीच में स्विच करना चाहते हैं, टॉगल करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+V को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आप किसी आइटम और अकाउंटिंग वोचर के बीच में टॉगल करना चाहते हैं और एक नया वोचर इंसर्ट करना चाहते हैं तो Alt+I यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई वोचर आपने फीड किया है, उसके जैसा एक डुप्लीकेट वोचर और फीड करना चाहते हैं तो Alt+2 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे जाना चाहते हैं, कुछ एंट्री या कुछ का टास्क करते हुए आपको कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है और आप सीधा कैलकुलेटर पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+N के शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जब आप टैली में रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं तो उस समय भी आप कुछ शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट से जो रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ हैं, टू व्यू द रिपोर्ट्स इन ऑटोमेटिक कॉलम, ऑटोमेटिक कॉलम में यानी कि मल्टीपल कॉलम इन ऑल रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, कैश, बैंक बुक, जब ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब आप Alt+N यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट में किसी लाइन को रिमूव करना है या हाइड करना है तो आप Alt+R यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट को आपने प्रिंट करना है तो Alt+P यूज़ कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट को आपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में, HTML में, PDF में या किसी और फॉर्मेट में, जो भी सपोर्टेड फॉर्मेट्स हैं, तो Alt+E प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट समरी में दिखाई दे रही है और उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आप देखना चाहते हो तो Alt+F1 प्रेस कर सकते हैं, तो वो रिपोर्ट पूरी डिटेल में दिखाई देगी आपको। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ थी जो रिपोर्टिंग के समय यूज़ होती थी। अब कुछ शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं जो GST से संबंधित हैं, ठीक है, हमारे सर्विस जो हमारा GST है उससे संबंधित है, ठीक है। तो उसमें Alt+J जो है टू गेट स्टैचुरी एडजस्टमेंट इन वोचर, कोई स्टैचुरी का वोचर आप फीड कर रहे हैं तो उसमें आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो Alt+J प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैचुरी पेमेंट वोचर अगर फीड कर रहे हैं तो Alt+S यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको GST पोर्टल ओपन करना है तो Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न कोई बनाई है, आपने GSTR बनाई है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो Ctrl+E प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसको एक्सेप्ट करना है तो Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ थी जो टैली ERP9 में यूज़ होती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको थ्योरी का अगर एग्ज़ाम देना है, थ्योरी के पेपर में अगर आपको शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं तो इस तरह से आप कैटेगराइज करके इन शॉर्टकट कीज़ का आंसर पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।